हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आफरीन इस्तकबाल करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएसपी एजुकेशन में। आज हम क्लास 6 की उर्दू बुक जान पहचान के चैप्टर सेकंड का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आज का जो हमारा वीडियो है वो 5 हरूफों पे बेस्ड है। ये वीडियो 6 क्लास के लिए है, यानी छठी जमात के लिए है। अगर जो भी छठी जमात के बच्चे हैं, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप अपनी अपनी बुक्स खोल लीजिए उर्दू की, क्योंकि ये जो चैप्टर है, ये जो इसकी तस्वीरें हैं, ये उन्हीं की बुक्स में से ली गई हैं। अगर आप बुक्स खोलते हैं तो आपको और ज़्यादा इजी हो जाएगा इस चैप्टर को समझने में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे 5 टाइप के हरूफ दिए हुए हैं। इनकी बनावट तो सेम है, लेकिन जो इनकी आवाज़ है ये अलग अलग टाइप से निकाली जाती है और इनकी आवाज़ इनके नुक्तों के ज़रिए पहचानी जाती है। जैसे कि फर्स्ट हम लेते हैं बे। किसी भी हरूफ में अगर नीचे की तरफ एक नुक्ता लगा होता है तो हम उसे बे कहते हैं, और अगर किसी हरूफ में नीचे की तरफ 3 नुक्ते लगे हुए हैं तो वो हमारा हरूफ पे कहलाएगा। वहीं अगर हम दूसरा हरूफ देखें, यहाँ पर ते दिया हुआ है। अगर किसी हरूफ में ऊपर की तरफ 2 नुक्ते लगे होंगे तो हम उसे ते कहेंगे। अगर किसी हरूफ में छोटी तोई का इस्तेमाल हुआ है ऊपर की तरफ तो वो हरूफ हमारा टे कहलाएगा। और अगर किसी हरूफ में ऊपर की तरफ 3 नुक्ते लगे हुए हैं तो वो से कहलाएगा। ज्यादातर लोग से में और पे में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? क्योंकि इसमें भी 3 नुक्ते हैं और इसमें भी 3 नुक्ते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ओनली ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हरूफ के नीचे की तरफ 3 नुक्ते हैं तो वो तो पे कहलाएगा, और अगर हरूफ के ऊपर की तरफ 3 नुक्ते हैं तो वो से कहलाएगा। यानी कि अगर 3 नुक्ते नीचे हैं तो वो पे, और 3 नुक्ते ऊपर की तरफ है तो वो से कहलाएगा। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ओनली ध्यान रखने वाली बात है। तो आइए सबसे पहला हरूफ जो हमारा बे है, हम उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने बे हरूफ के लिए 2 तस्वीरों का इस्तेमाल किया है, जो कि आप देख सकते हैं अपनी बुक में भी है सेम तस्वीर। ठीक है, यहाँ पर पहली तस्वीर है बकरी की और दूसरी तस्वीर है बल्ब की। तो हम पहले यहाँ पे मैंने उर्दू में भी बकरी लिख लिया है और हिंदी में भी बकरी लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, हिंदी से उर्दू बनाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो बकरी हिंदी में शब्द लिखा हुआ है इसको हम डिवाइड करके लिख लेंगे, यानी अलग अलग करके लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमने अलग अलग कर लिया इनको। यहाँ पर मैंने ब लिखा है, फिर क लिखा है, फिर र लिखा है। र के साथ में हमारी मात्रा लगी हुई थी बड़ी ई की, तो मैंने यहाँ पे ओनली बड़ी ई लिख लिया है। अब हम इसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसके हरूफ लिख लेंगे उर्दू में। ब के लिए हमने बे हरूफ का इस्तेमाल किया है उर्दू के। क के लिए हमने काफ हरूफ का इस्तेमाल किया है। र के लिए हमने रे हरूफ का इस्तेमाल किया है और मात्रा के लिए हमने छोटी ई हरूफ का इस्तेमाल किया है। अब इसे उर्दू में किस तरह से लिखा जाएगा तो देखते हैं। यहाँ पर लिखा हमने ब के साथ में हमने काफ को जोड़ दिया और काफ के साथ में हमने क्या करा, रे को जोड़ दिया, और उसके बाद में जो मात्रा थी यानी छोटी ही थी उसको भी हमने साइड में लिख लिया है। तो ये हमारा जो मतलब जो हमारा अल्फाज यानी शब्द था बकरी, वो उर्दू में कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट अल्फाज यानी शब्द है वो है बल्ब। अब बल्ब को भी हम डिवाइड कर लेंगे। हमने यहाँ पे ब लिखा है, यहाँ पे आधा ल है, तो हम यहाँ पे ल के नीचे हलंत लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे ब वापस से। अब इसी के अकॉर्डिंग हम उर्दू के हरूफों का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमारा ब है तो हम उर्दू हरूफ बे लिखेंगे। उसके बाद में ल है तो हम यहाँ पे उर्दू हरूफ लाम लिखेंगे। उसके बाद में वापस से बे है तो हमने यहाँ पे बे लिख दिया। अब इसे उर्दू में किस तरह से जो मिलाकर लिखा जाएगा, यहाँ पर है ब के साथ में हमने लाम को मिला दिया, लाम के साथ में हमने वापस से क्या करा, ब को मिला दिया। तो हमारा जो अल्फाज है बल्ब वो बन गया है। उर्दू में से इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारे जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें जो हमारा हरूफ है वो है प यानी पे। पे के लिए भी हमने 2 तस्वीरों का इस्तेमाल किया है। पहली तस्वीर है हमारी पेड़ और दूसरी तस्वीर है हमारी प्याली की। तो आइए पहले पेड़ के जो
अल्फाज यानी शब्द है उसको समझ लेते हैं हम। यहाँ पे हमने हिंदी में लिख लिया है पेड़। अब उसी को हमने क्या करा, डिवाइड कर दिया, यानी अलग अलग करके लिख लिया है। यहाँ पे हमने प लिख लिया, उसके ऊपर मात्रा लगी हुई थी, यहाँ पे ये मात्रा लगा दी। ये मात्रा है छोटी ए की, ठीक है। छोटी ए की मात्रा लिख दी है मैंने यहाँ पे। और उसके बाद में लास्ट हमारा जो अक्षर यानी हरूफ है वो है ड़, तो हमने यहाँ पे ड़ लिख दिया है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उर्दू के जो हरूफ है उनको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले प दे रखा है तो हमने यहाँ पे उर्दू हरूफ पे को लिख लिया है। यहाँ पे ए की मात्रा दे रखी है तो हमने बड़े ए का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर रे है तो हमने उर्दू के हरूफ रे का इस्तेमाल किया है। अब इनको किस तरह से जोड़ेंगे हम लोग और किस तरह से मिलाकर लिखेंगे, तो आइए देखते हैं। उर्दू में हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पे। अब जो यहाँ पर बड़ी ये है तो हमने इसका क्या करा है, ओनली 2 पॉइंट यानी कि नुक्तों का इस्तेमाल किया है ताकि हम पहचान सकें कि ये की मात्रा लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो प लिखा हमने, पे के साथ में हमने ये की 2 नुक्ते यानी कि मात्रा लगा दी, यहाँ पे 2 नुक्ते लिख दिए हैं। और उसके बाद में हमने लिखा है ड़े, तो ये हमारा उर्दू में हो गया है पेड़, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट तस्वीर है वो है प्याली की। हमने प्याली को भी यहाँ पे अलग अलग करके लिख लिया है, प्याली शब्द को अक्षरों में डिवाइड कर दिया है। तो हमने क्या करा है, सबसे पहले प लिख लिया है। अब यहाँ पे आधा प है तो हमने यहाँ पे प के नीचे हलंत लगा दिया ताकि हमें याद रहे कि आधा प है ये। उसके बाद में या लिखा हुआ है यहाँ पर, तो य के लिए मैंने क्या करा है, आ की मात्रा को भी साथ में ही लिख लिया है। क्योंकि ये वाली बात मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि आ की मात्रा के लिए हमेशा अलिफ का इस्तेमाल होता है। और क्योंकि ये य के साथ में है तो इसमें य भी मिला देंगे, तो इससे हमारा जो या है वो बन जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर या ले लिया है, उसके बाद में ल लिख लिया है और फिर मात्रा है ल के साथ में बड़ी ई की, वो लिख दी है बड़ी है यहाँ पे। अब हम इसके अकॉर्डिंग उर्दू के हरूफ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले प है, हमने यहाँ पे उर्दू हरूफ पे लिख लिया। उसके बाद में य है तो हमने यहाँ पे या और अलिफ लिख लिया है, यानी ये हो गया बड़ा य। उसके बाद में आ गया हमारा ल के लिए हमने उर्दू हरूफ लाम का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे मात्रा है तो हमने यहाँ पे छोटी ई का इस्तेमाल किया है। अब हम इसको किस तरह से जोड़कर लिखेंगे, यहाँ पर है प के साथ में हमने य को जोड़ दिया है और य के साथ में ऑलरेडी से अलिफ जुड़ा हुआ है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अलिफ ओनली एक ही हरूफ के साथ जोड़ा जा सकता है और किसी हरूफ के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। मतलब ओनली एक हरूफ के साथ जुड़ेगा, कोई सा भी हरूफ हो एक हरूफ के साथ जुड़ेगा, बाकी हरूफों के साथ नहीं जुड़ेगा। अभी जैसे कि हमारा यहाँ पे ये था, ये हमारा 2 हरूफ के साथ जुड़ा हुआ था, एक तो पे के साथ में और दूसरा ड़े के साथ में। लेकिन अलिफ के साथ ये कंडीशन नहीं होती है, ये ओनली एक ही हरूफ के साथ इस्तेमाल हो सकता है, एक ही हरूफ के साथ जोड़ा जा सकता है, दूसरे हरूफ के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। तो यहाँ पर हमने एक हरूफ के साथ जोड़ दिया है य के साथ में, तो इसके बाद में लाम नहीं जुड़ेगा, लाम को अलग लिखेंगे हम। लाम को हमने क्या करा है, छोटी ए के साथ जोड़ दिया है, तो इससे जो हमारा अल्फाज यानी शब्द है प्याली, ये बन गया है। तो आइए अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी वो है ते हरूफ पे बेस्ड है, यानी कि इसमें ते हरूफ के जो तस्वीर है वो दी हुई है। पहली तस्वीर हमारी ताज की है, दूसरी तस्वीर हमारी तरबूज की है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले ताज का देखते हैं हम। यहाँ पे हिंदी में ताज लिखा हुआ है, मैंने इसे डिवाइड कर दिया यानी अलग अलग करके लिख लिया। ता को अलग कर लिया और ज को अलग कर लिया। त के साथ में क्या है, आ की मात्रा है तो हमने ते के साथ में क्या करा, अलिफ जोड़ लिया, ये हो गया हमारा ता। उसके बाद में ज है, ज के लिए हमने जीम का इस्तेमाल करा। तो हमारा जो उर्दू में ताज है इस तरह से बना है। अब इसको लिखेंगे किस तरीके से, मैंने आपको पहले भी बताया था कि त के साथ में अलिफ जुड़ चुका है, तो अब अलिफ के साथ में कोई हरूफ और नहीं जुड़ेगा, यानी ये हो गया ता। और जीम को हम अकेले लिख देंगे, इसके साथ में थोड़ा करके इस टाइप से लिखाई में आएगा ये। तो ये हो गया हमारा ताज। इसके बाद में हमारा इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट तस्वीर है वो है तरबूज की। तो हमने यहाँ पर तरबूज लिखा है। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि हम अक्षरों में लिख लेंगे यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे अक्षरों में लिख दिया है। सबसे पहले हमने लिखा है त, फिर लिखा है र,
फिर लिखा है ब, उसके बाद में ब के साथ में बड़े ऊ की मात्रा थी, यहाँ पे बड़ा ऊ लिख दिया है हमने। उसके बाद है ज, तो यहाँ पे ज लिख लिया है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उर्दू के हरूफ लिखेंगे। यहाँ पर त है तो हमने यहाँ पे उर्दू के हरूफ ते का इस्तेमाल किया है। उसके बाद में र है, यहाँ पे उर्दू के हरूफ रे का इस्तेमाल किया है। उसके बाद में ब है तो यहाँ पे बे का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे बड़ा ऊ है तो हमने यहाँ पे वाव का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर ज है तो हमने यहाँ पे जीम का इस्तेमाल किया है। अब इनको मिलाकर कैसे लिखेंगे, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने मिलाया है, हमने पहले लिखा है तर, तो हमने तर कैसे मिलाया है, त के साथ में हमने र को मिला दिया है। उसके बाद में हमारा ब किसके साथ था, मात्रा के साथ था, तो हमने उर्दू में भी सेम वैसा ही करा है। ब के साथ में हमने मात्रा लगा दी है, तो यानी वाव हमारे मात्रा था, तो हमने यहाँ पे ब के साथ में वाव को मिला दिया है, तो ये हो गया तरबू हमारा। अब क्या बचा, ज बचा, हमने यहाँ पे जीम लिख दिया है। तो हमारा ये जो अल्फाज यानी कि शब्द है तरबूज, ये इस तरीके से उर्दू में लिखा जाएगा। इसके बाद में हमारा जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है वो है ट की, यानी हरूफ टे की। हरूफ टे के लिए भी हमने यहाँ पे दो तस्वीरों का इस्तेमाल किया है, पहली है टोपी और दूसरी है टीवी। अब यहाँ पे सबसे पहले हम टोपी के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे टोपी शब्द लिखा हुआ है, तो हम इसको अक्षरों में डिवाइड करेंगे। यहाँ पर मैंने अक्षरों में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैंने ट लिखा है, ट के साथ में क्या था, हमारे ओ की मात्रा थी, तो यहाँ पे ओ लिख लिया है छोटा। उसके बाद में है प, हमने यहाँ पे प लिख लिया है। प के साथ में बड़ी ई की मात्रा थी, तो यहाँ पे बड़ी ई लिख ली है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि लिखेंगे उर्दू हरूफ। ट के साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे उर्दू का हरूफ टे। ओ के लिए हम वाव का इस्तेमाल करेंगे। प के लिए हम पे का इस्तेमाल करेंगे। बड़ी ई के लिए हम छोटी ई का इस्तेमाल करेंगे। अब इसको हम उर्दू में किस तरह से लिखेंगे, आप देखिए हिंदी में हमने टो लिखा हुआ था, तो हम वैसा ही उर्दू में भी लिखेंगे। ट के साथ में वाव मिला देंगे, जो कि उसकी मात्रा बन जाएगी वाव, तो यहाँ पे हो गया टो। अब उसके बाद हमारा जो हरूफ बचा वो बचा पी। अब पी के लिए हम क्या करेंगे, प लिख देंगे, प के साथ में छोटी ही लिख देंगे, जिससे कि वो मात्रा लग जाएगी उसकी। तो ये हमारा जो अल्फाज यानी शब्द है टोपी, वो उर्दू में कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट तस्वीर है वो है टीवी की। टीवी के लिए भी हमने इसको डिवाइड कर लिया है अक्षरों को। हमने यहाँ पे टे लिखा, फिर ई की मात्रा लिखी, फिर व लिखा और ई की मात्रा लिखी। अब इसी के अकॉर्डिंग हम उर्दू के हरूफ लिखेंगे। हम यहाँ पे टी ट था तो हमने उर्दू हरूफ टे लिख लिया। ई थी तो ई की मात्रा थी, तो हमने यहाँ पे छोटी ई लिख ली। वाव था, मतलब व था, तो हमने उसके लिए वाव लिखा है, क्योंकि जो वाव होता है वो कैसे लिखा जाता है, व से लिखा जाता है। तो हम व अक्षर के लिए भी वाव का इस्तेमाल करेंगे, और मात्रा जो होती है उसके लिए भी हम वाव का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में ई है, वापस से हमने यहाँ पे छोटी ई लिख दी। अब इसको किस तरह से मिलाकर लिखेंगे उर्दू में, हमारा यहाँ पे टी, तो हमने यहाँ पे टी कैसे लिखा, ट के साथ में हमने छोटी ही मिला दी। अब छोटी ही मिलाएंगे हम, तो ओनली उसके नीचे के जो दो नुक्ते हैं वो ही लिखाई में आएंगे। हमने यहाँ पे नीचे दो नुक्ते लगा दिए हैं, तो ये हो गया हमारा टी। अब वी लिखना है हमें, तो हम छोटी ही के साथ ही क्या करेंगे, वाव को मिला देंगे। वाव को मिला दिया हमने, उसके बाद में वापस से क्या करा, हमने छोटी ही लिख दी वाव के पास। तो ये हमारा जो हरूफ टीवी है वो उर्दू में इस तरीके से लिखा जाएगा। जो हमारा अल्फाज है टीवी यानी शब्द, वो टीवी लिखा जाएगा उर्दू में इस तरीके से, ठीक है। अब जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है वो है स की। ये हमारा जो हरूफ है ये आखिरी हरूफ है हमारा स, ठीक है। से जो है हमारा, उसके लिए हमने तस्वीर ली है फ्रूट्स की। फ्रूट्स को उर्दू में बोलते हैं समर, तो हमने यहाँ पे हिंदी में समर लिख लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, अक्षरों में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे अक्षरों में डिवाइड हो गया, मैंने यहाँ पे लिखा स, फिर लिखा म और लिखा र, तो ये हो गया हमारा समर। अब इसके अकॉर्डिंग हम उर्दू हरूफ लिखेंगे। स के लिए हमने यहाँ पे से का इस्तेमाल किया है, म के लिए हमने मीम का इस्तेमाल किया है, र के लिए हमने रे का इस्तेमाल किया। अब इसको कैसे लिखा जाएगा उर्दू में मिलाकर, यहाँ पर लिखा जाएगा स के साथ हमने मीम को मिला लिया, तो यह सम, और फिर उसके बाद में र को मीम में मिला लिया, तो ये हो गया समर।
तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब जो ये वाली स्लाइड है आप अपनी ना बुक में भी देख सकते हैं कि बुक वालों ने कुछ हरूफ दिए हुए हैं पढ़ने के लिए। मैंने आपकी सहूलियत के लिए उनको भी हिंदी में यहाँ पर लिख दिया है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा हरूफ उन्होंने लिखा है वो लिखा है ब। अब ब लिखा है तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर ब है यानी कि ब के साथ में अलिफ है तो ये बा हो गया, यानी कि अ की मात्रा लगी हुई है। और मैंने यहाँ पे आपको बता भी दिया ज्वाइन करके कि ये किस तरह से ज्वाइंट हुआ। पहले बे लिखा, बे के साथ में अलिफ लिख दिया तो ये क्या हो गया, ब हो गया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है अल्फाज वो है बाब। बाब कैसे लिखा हुआ है, बाब लिखा है, हमने ऊपर पढ़ा बेअलिफ बा होता है, अब उसी के साथ में इन्होंने क्या करा है, ब लिख दिया है। तो ये हमारा जो हरूफ मतलब जो शब्द है अल्फाज है वो बना बाब। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो अल्फाज है वो है बाप। अब उसको किस तरीके से लिखा है, बेअलिफ तो हो गया बा और उसके साथ में हमने पा को भी लिख लिया तो ये हो गया हमारा बाप। उसके बाद जो नेक्स्ट ये जो हरूफ हैं ये बहुत इजी हैं ताकि आपको क्या हो, याद करने में इजी हो, पढ़ने में इजी हो। आप जब छोटे हरूफों से पढ़ना स्टार्ट करेंगे मिला मिलाकर तो क्या होगा, आपको बहुत ही जल्द उर्दू पढ़ना आ जाएगी। इसी वजह से बुक में ऐसे हरूफ और शब्द दिए हुए हैं ताकि आपको इजी रहे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो अल्फाज है वो है बात। बात को किस तरह से लिखा है, बे अलिफ तो हो गया बा और उसके साथ में हमने लिख दिया त, तो ये हो गया हमारा बात। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो है बाट। बाट कैसे लिखा हुआ है, बे अलिफ हो गया बा और उसके साथ में हमने लिख दिया ट, तो ये हो गया हमारा बाट। उसके बाद में ये लिखा हुआ है बाबा। बाबा कैसे लिखा है, बे अलिफ हो गया बा और वापस से बे अलिफ हो गया बा, तो हमने यहाँ पर लिखा बाबा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी पे की। पे के लिए भी इन लोगों ने कुछ अल्फाज दिए हुए हैं ताकि हम लोगों को समझने में इजी हो जाए। यहाँ पे सबसे पहले है पे अलिफ पा, तो यहाँ पे हम किस तरह जोड़ेंगे, यहाँ पे हमने लिखा प और उसके साथ में लिखा अलिफ, तो ये इस टाइप से बनेगा पे अलिफ पा। अब उसी के कुछ इन्होंने अल्फाज दिए हैं। यहाँ पर उन्होंने दिया है पात। अब पात को कैसे लिखेंगे, पे अलिफ तो हो गया पा और उसी के साथ में हम लिख देंगे त, तो यहाँ पर हो गया पात। और उसके बाद में है पाठ। अब पाठ कैसे लिखेंगे हम लोग, पे अलिफ हो गया प और उसके बाद हो गया ट, तो ये हो गया पाठ। अब यहाँ पे है पापा। पापा के लिए हम कैसे लिखेंगे, पे अलिफ पा और पे अलिफ पा, तो ये हो गया हमारा पापा। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। अब हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है त की। तो हमने यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर लिख लिया है इसका ही, हमने क्या करा है, इसको तोड़ लिया है। यहाँ पे त और यहाँ पे है अलिफ, तो ये हो गया ता। अब इसका जो वर्ड है, यहाँ पे दो टाइप के वर्ड दे रखे हैं यानी शब्द दे रखे हैं, हम उनको भी देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है ताब। अब ताब कैसे लिखा है, ते अलिफ ता और यहाँ पर उसके पास लिखा है ब, तो ये हो गया ताब। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ताप। ताप कैसे लिखा है, ते अलिफ तो हो गया ता और यहाँ पे उसके पास हो गया प, तो ये हो गया हमारा वर्ड यानी शब्द ताप। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारी वो है हरूफ ट की। तो यहाँ पर टे और अलिफ को मिलाया हमने तो यहाँ पर बना टा। उसके बाद में इसके कुछ वर्ड्स हैं यानी शब्द हैं, अल्फाज हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर है सबसे पहला अल्फाज टाप। टाप को कैसे लिखा है, टे अलिफ टा और उसके पास में क्या लिख दिया है, प, तो ये हो गया हमारा टाप। उसके बाद में है ये टाट। टाट कैसे लिखा है, टे अलिफ टा और यहाँ पर उसके पास लिखा है प, तो ये बन गया टाट। अब नेक्स्ट है हमारा टाटा। टाटा कैसे लिखा है, टे अलिफ टा वापस से टे अलिफ टा, इन दोनों को मिला दिया तो हमारा जो हरूफ है टाटा वो बन गया। इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।